साथियों प्रणाम। आज अपन कुछ लू के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। लू जो आजकल चल रही है और शुरू हो गई है और अस्पतालों में लू के मरीज भी बढ़ने लगे हैं। आजकल अपने क्षेत्र में टेम्परेचर 42 से 43 डिग्री चल रहा है। काफ़ी तेज़ धूप रहती है, गर्मी रहती है और गर्म हवा भी चलती है। गर्म हवा में रहने से, तेज़ धूप में रहने से मनुष्य के शरीर से पसीना निकलता है और पसीने के साथ कुछ मात्रा में ग्लूकोज भी निकलता है, सोडियम भी निकलता है, क्लोराइड भी निकलता है और मस्तिष्क में एक स्पाइन होता है, सेंटर होता है जो टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। उसकी वजह से लू की वजह से बुखार आता है, सर दर्द, हाथ पांव दर्द होते हैं, उल्टी दस्त भी होते हैं। इसलिए इसको सब बचने के लिए पहले तो ऐसी धूप और हवा में, गर्म हवा में, लू में नहीं चलें, नहीं घूमें फिरें, घर में रेस्ट करें। और दूसरा, किसी को लू हो भी जाती है तो उसके लिए इलाज ये है कि उसको लगातार कोल्ड स्पंजिंग करते रहें, न ठंडे पानी की पट्टी से शरीर को बार बार पोंछते रहें जिससे बुखार उतर जाए। दूसरा, उसको ORS का घोल या इलेक्ट्रोलाइट का पानी बार बार पिलाएं, क्योंकि उस समय शरीर में पानी की कमी हो जाती है और इलेक्ट्रोलाइट की यानी सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, मैग्नीशियम वगैरह इन चीज़ों की भी कमी हो जाती है, ग्लूकोज की भी कमी हो जाती है। इसलिए ORS का घोल या इलेक्ट्रोलाइट पाउडर बार बार पिलाएं। ORS का घोल बनाने का तरीका सीधा सा ये है कि एक गिलास पानी लो, एक गिलास पानी में आधा नींबू निचोड़ लो, 1-2 चुटकी नमक और 2-3 चुटकी शक्कर, जितना आपको भाए उतना लो और दिन में कई बार पियो। इससे शरीर में जो पानी की और इलेक्ट्रोलाइट की कमी हुई है वो पूरी हो जाएगी, ग्लूकोज की कमी हुई है वो पूरी हो जाएगी और आपका बुखार उतर जाएगा और आपकी लू उतर जाएगी और आप ठीक हो जाएंगे। लू के साथ प्याज का भी बड़ा महत्व है। प्याज खाना चाहिए, लू में प्याज भी खाना चाहिए। प्याज खाने से प्याज में कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट और बी कॉम्प्लेक्स होते हैं और लू से लड़ने की इम्यूनिटी प्याज से बढ़ती है और प्याज से लू उतरती है, कम होती है। इसलिए प्याज भी खाते रहना चाहिए या उसके साथ उसका जूस निकाल के छाती पे मलना भी चाहिए, ये फ़ायदेमंद है। और मतलब प्याज को जेब में रखकर घूमने फिरने से कुछ नहीं होता है, खाने से ही फ़ायदा होता है, ये ध्यान रखें। अच्छा, इसको लू को हीट स्ट्रोक भी कहते हैं। हीट स्ट्रोक मतलब लू। पर एक कन्फ्यूजन में ना पड़े कि हीट स्ट्रोक क्या होता है और ब्रेन स्ट्रोक क्या होता है। ये दोनों चीज़ें अलग अलग होती है। हीट स्ट्रोक तो मैंने जो आपको लू बताई, लू के बारे में बताया, ये हीट स्ट्रोक होता है और ब्रेन स्ट्रोक अलग होता है। ब्रेन स्ट्रोक में क्या होता है, अपन जो भी खाते पीते हैं, तली गली चीज़ें खाते हैं, एक समोसा, कचौरी, बीड़ी, सिगरेट, अल्कोहल, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये मैन मेड जो भी है, या घी खाते हैं, तेल खाते हैं, इनसे ट्रांस फैट बढ़ता है, खून में ट्रांस फैट बढ़ता है, मतलब खराब कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और वो कोलेस्ट्रॉल खून की नलियों में जाके जमता है और खून की नली को ब्लॉक कर देता है, जिससे खून बहना बंद हो जाता है, वहीं रुक जाता है, या खून का थक्का बन जाता है और वो थक्का फिर आगे खून के साथ साथ आगे बढ़ता है। अगर वो खून का थक्का उस नली में गया जहाँ जो खून की नली ब्रेन को, जो नली हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, तो हार्ट अटैक हो जाएगा। अगर उस खून की नली में गया जो ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती है,
तो ब्रेन स्ट्रोक हो जाएगा। ब्रेन स्ट्रोक में क्या होता है कि वो जो खून का थक्का पहुंचा है वहाँ उस भाग को खून मिलना बंद हो जाता है। दूसरा, बहुत ब्लड प्रेशर तेज बढ़ने से, अचानक सडन ब्लड प्रेशर बढ़ने से ब्रेन की नस फट जाती है, खून की नस फट जाती है जो दिमाग में रहती है, उसकी वजह से खून ब्रेन मस्तिष्क के उस भाग में फैल जाता है और मस्तिष्क को डैमेज करता है, तो उसको ब्रेन स्ट्रोक कहते हैं। और इससे बचने का उपाय यह है, पहले तो ये सब ट्रांस फैट वाली चीज़ें नहीं खाएं, यानी कचौरी, समोसा, भुजिया, पकौड़ी, पराठे, पिज़्ज़ा, बर्गर, अल्कोहल, बीड़ी, सिगरेट, स्मोकिंग, इन चीज़ों से कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। जो भी मैन मेड चीज़ होती है वो नहीं खाना चाहिए। ईश्वर ने जो प्राकृतिक संतुलित भोजन बनाया है, फल, फ्रूट, सलाद, दाल, रोटी, ये चीज़ें खानी चाहिए। इनसे संतुलित आहार रहता है और ट्रांस फैट और कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता है। दूसरा, अगर ब्रेन स्ट्रोक हो गया है तो इसमें व्यक्ति या तो बेहोश हो जाता है, या व्यक्ति की सडन मृत्यु हो सकती है, या व्यक्ति को के आधे भाग में पैरालिसिस हो जाता है। ऐसे में अगर संभव हो पाए तो आपको तुरंत 4-5 घंटे के अंदर अंदर उदयपुर में किसी न्यूरोसर्जन को दिखाना चाहिए, और न्यूरोसर्जन ऑपरेशन करके उस ब्लड क्लॉट को या ब्लड के थक्के को ब्रेन में से निकाल देगा, या जो ब्रेन में नस फटने से ब्लड फैल गया है उस ब्लड को निकाल देगा, साफ कर देगा, जिससे ब्रेन डैमेज ठीक हो जाएगा और आपका पैरालिसिस या लकवा और आपकी बेहोशी वापस ठीक हो जाएगी। इसलिए ये इलाज तुरंत किया जाता है। इसमें अगर लेट करेंगे तो फिर लकवा ज़िंदगी भर के लिए हो जाता है और लकवा कभी ठीक नहीं होता। इसलिए आप ब्रेन स्ट्रोक और हीट स्ट्रोक में अंतर समझें, माने और उसका पालन करें। धन्यवाद।